कभी सोचा है कि फोन कैसे चेहरे पहचान लेता है, या नेटफ्लिक्स को हमेशा कैसे पता होता है कि हमें अगली फिल्म कौन सी देखनी है? इन सब के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि इसमें कितना प्रचार है और कितनी हकीकत। एक पल के लिए सोचिए, नेटफ्लिक्स, स्पैम फिल्टर, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये सब चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, इनमें एक कॉमन धागा है। कोई अंदाजा है कि वो क्या है? जी हाँ, इन सभी का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम एआई कहते हैं। और ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया को हर पल, हर लम्हा बदल रही है। लेकिन एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन शब्दों को लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन परिभाषाओं को ही साफ कर लेते हैं। इसे ना ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक डिब्बे रखे हों। सबसे बड़ा बाहरी डिब्बा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसके अंदर एक और डिब्बा है मशीन लर्निंग, और उस डिब्बे के भी अंदर उसके दिल में है डीप लर्निंग। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग हैं। और मशीन लर्निंग और पारंपरिक प्रोग्रामिंग में एक बुनियादी फर्क है। पुराने तरीके में हम कंप्यूटर को साफ साफ नियम बताते थे कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना। लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उन उदाहरणों को देखकर नियम खुद ब खुद सीखता है। और इसी मशीन लर्निंग का एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही पावरफुल रूप है डीप लर्निंग। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जो कुछ हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से ही प्रेरित है। बस फर्क यह है कि इसमें कई सारी परतें यानी लेयर्स होती हैं। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। आखिर इस डीप या गहरे शब्द का मतलब क्या है यहाँ? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। डीप का मतलब है परतों की गहराई। जितनी ज्यादा परतें होती हैं, मॉडल उतना ही जटिल और बारीक पैटर्न सीख सकता है, और जितना बेहतर वो सीखेगा उतने ही सटीक नतीजे देगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि ये क्या है। अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये जो तुलना है ना, ये इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सोचिए, एक बच्चा हजारों बार बिल्लियों की तस्वीरें देखकर पहचानना सीख जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। कोई उसे नियम नहीं सिखाता। डीप लर्निंग मॉडल भी बिल्कुल ऐसे ही लाखों उदाहरणों को देखकर पैटर्न पहचानना सीखता है। इस सीखने की पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले मॉडल को भारी मात्रा में डेटा दिखाया जाता है। फिर ये उस डेटा में पैटर्न्स खोजता है। इसके बाद उन पैटर्न्स के आधार पर ये अनुमान लगाता है, एक तरह से गेस करता है। फिर सबसे जरूरी स्टेप, ये अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को एडजस्ट करता है। और आखिर में ये इस पूरी प्रक्रिया को लाखों करोड़ों बार दोहराता है, और हर बार थोड़ा और बेहतर होता जाता है। अब डीप लर्निंग की दुनिया में भी ना अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे सीएनएन्स को एआई की आंखें कह सकते हैं, जो तस्वीरें और वीडियो पहचानने में माहिर हैं। आरएनएन्स इसकी याददाश्त हैं, जो भाषा और वाक्यों के क्रम को समझती हैं। ट्रांसफॉर्मर एआई को समझ देते हैं, मतलब किसी भी टेक्स्ट का संदर्भ समझने में मदद करते हैं। और गैन्स और डिफ्यूजन मॉडल तो एआई के कलाकार हैं, जो कमाल की नई तस्वीरें और आर्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो कुछ बहुत ही आम गलतफहमियों को भी दूर करना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि एआई इंसानों की तरह सोचता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। एआई सोचता नहीं, बल्कि वो जिस डेटा पर ट्रेन हुआ है, उसमें से गणितीय पैटर्न पहचानने का काम करता है। ये चेतना नहीं, बल्कि बहुत ही जटिल कैलकुलेशन है। दूसरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मशीनें तो न्यूट्रल होती हैं, वो पक्षपात नहीं करती। सच यह है कि एआई सिर्फ उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितना उसका डेटा। अगर हम उसे ऐसा डेटा देंगे जिसमें हमारे समाज का कोई पूर्वाग्रह या भेदभाव शामिल है, तो एआई न सिर्फ उसे सीख लेगा, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। तो जाहिर है ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। इसकी अपनी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। ये अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। मतलब ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इसने कोई फैसला क्यों लिया। इसे बनाने और ट्रेन करने में बहुत पैसा लगता है, और जैसा कि हमने देखा, इसमें पक्षपाती होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारी दुनिया पर इसका क्या और कैसा असर पड़ रहा है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है।
जो चीज़ सिर्फ कुछ साल पहले तक रिसर्च लैब तक ही सीमित थी, आज वो हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके को बदल रही है। इसका असर हर जगह है। काम की दुनिया बदल रही है। कुछ नौकरियां ऑटोमेट हो रही हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी बिल्कुल नई नौकरियां बन रही हैं। फेशियल रिकग्निशन जैसी तकनीकों के साथ हमारी प्राइवेसी पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चुनौती दे रहा है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब एआई खुद निबंध लिख सकता है, तो हम सीखने को कैसे परखेंगे? तो अंत में सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी दुनिया को बदलेगा या नहीं। वो बदलाव तो शुरू हो चुका है। असली सवाल अब ये है कि हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को कैसा आकार देना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।